हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है। बेसिकली आज के वीडियो में हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करने की कोशिश करेंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, कब बना और उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो गाइस, बेसिकली हमने इस टॉपिक को 3 वीडियोज़ के लिए कैटेगराइज किया है, बाइफरकेट किया है, यानी कि इस टॉपिक को हम 3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीएफ 2005 के की कंपोनेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन, रिवीजन और इसके अलावा लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या क्या किए गए हैं, इन तमाम चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और गाइस, ये टॉपिक बहुत ही सिग्निफिकेंट है, चाहे वो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए हो, चाहे सीटेट के लिए हो, इसलिए कि यूजीसी नेट पेपर 2 में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीटेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन सब के अलावा ये टॉपिक आपको एजुकेशनल एकेडमिक प्रोग्राम के लिए भी कन्वीनियंस और सूटेबल है। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने और जानने को मिलेगी। So without wasting more time, let me start today's topic. What is NCF 2005? NCF क्या है? तो गाइस, लेट्स सी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन है जिसको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT के द्वारा डेवलप किया गया है। और NCF 2005 ये स्कूल के करिकुलम, टेक्स्ट बुक वगैरह को क्रिएट करने और रिवाइज करने के लिए गाइडलाइंस को प्रोवाइड करता है। तो एनसीएफ क्या हुआ? एनसीएफ एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जिसको एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया है, जो स्कूल के करिकुलम और टेक्स्ट बुक को क्रिएट करने और रिवाइज करने में गाइडलाइंस को प्रोवाइड करता है। एंड द नेक्स्ट, एम्स ऑफ एनसीएफ 2005। तो गाइज, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के मकासद यानी एम्स क्या है? तो बेसिकली एनसीएफ 2005 रीजनल डाइवर्सिटी और इंडिविजुअल स्टूडेंट के नीड्स को अकोमोडेट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करता है और इसी के साथ साथ अक्रॉस द कंट्री एजुकेशन के लिए एक कोहेरेंट और कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर को भी प्रोवाइड करता है। और गाइस, इसी के साथ साथ एनसीएफ को पीरियोडिकली रिवाइज भी किया जाता है, यानी कि एनसीएफ सोसाइटल नीड्स, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज और इसी के साथ साथ चेंजिंग एजुकेशनल गोल्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए वक्तन फवक्तन यानी पीरियोडिकली एनसीएफ को रिवाइज भी किया जाता है। एंड द नेक्स्ट, सम हिस्ट्री ऑफ एनसीएफ। तो गाइज़, अब यहाँ से हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के कुछ हिस्ट्री यानी तारीख पर नज़र डाल लेते हैं। तो गाइज़, जब हम एनसीएफ की बात करते हैं तो सबसे पहला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को 1975 में डेवलप किया गया। उस वक्त से लेकर अब तक कंट्री के इवॉल्विंग एजुकेशनल नीड्स को एड्रेस करने के लिए इसमें सेवरल रिवीजन किए जाते रहे हैं, नज़रसानी किया जाता रहा है। तो गाइज़, अब हम यहाँ से एनसीएफ के सब्सिक्वेंट रिवीजन और फॉर्मेशन के की डेट्स पर नज़र डाल लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ एनसीएफ 1975। तो गाइस, सबसे पहला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975 में डेवलप किया गया था। और इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को डेवलप करने के पीछे का मकसद क्या था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना, यानी कि हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद जो एजुकेशनल फील्ड में चैलेंजेस और रिक्वायरमेंट थे उसको एड्रेस करने के लिए 1975 में एनसीएफ को बनाया गया। एंड द सेकेंड, एनसीएफ 1988। तो गाइस, सेकेंड फ्रेमवर्क इसने जो है सिग्निफिकेंट चेंजेस को इंट्रोड्यूस कराया, यानी कि जो एजुकेशनल नीड्स और न्यू चैलेंजेस आ रहे थे उसके रिस्पॉन्स में एनसीएफ 1988 ने सिग्निफिकेंट चेंजेस को इंट्रोड्यूस कराया। एंड द नेक्स्ट, एनसीएफ 2000। दिस वर्जन फर्दर रिफाइन द करिकुलम। तो गाइस, 2000 में जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लाया गया या रिवाइज किया गया, इसका मकसद था करिकुलम को मजीद रिफाइन करना और इसी के साथ साथ मोर मॉडर्न एजुकेशनल थियरीज और प्रैक्टिस को इनकॉर्पोरेट करना। एंड द नेक्स्ट, एनसीएफ 2005। तो गाइज, एनसीएफ 2005 ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिवीजन है, इसलिए कि एनसीएफ 2005 ने चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इसी के साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया, एम्फसाइज किया है। एंड द नेक्स्ट, एनसीएफ 2020। तो गाइस, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020 ये लेटेस्ट फ्रेमवर्क है जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइन है। और एनसीपी 2020 का फोकस मोर होलिस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबल एजुकेशन पर है, यानी कि एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हॉलिस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबल बनाए जाने की ज़रूरत है। तो गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के पब्लिकेशन के करेक्ट ईयर को सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जा चुका है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के चीज़ों को कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों और साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।